So hey guys, this is Sai Rajput and welcome back to this channel. So as you guys already know that हम लोगों ने इस चैनल पर एक ट्रेडिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रखा है, जहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड हम लोग बिल्कुल ही गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू बिगिन विद मैंने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करी है और उसमें भी हम लोग कैंडल स्टिक्स को समझते हुए आगे डेली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो वर्क करती है, किस तरह से आपस में मिलकर एक पैटर्न को क्रिएट करती है। एंड देन उस पैटर्न को देखते हुए हम मार्केट के एक बिहेवियर को वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एंड उस बिहेवियर के बेसिस पर फिर हम ट्रेड अपना एक एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर मैं कहूँ अपना ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ हम लोग वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक कर इन वीडियोस की एक सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप नए हो तो आप स्टार्टिंग से लेकर वीडियोस को यहाँ पर मेरे इस चैनल पर देख सकते हो और डेली बाकी हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस कर ही रहे हैं। बाकी आने वाली नई नई वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। इस सीरीज़ का मेन पर्पस, मेन गोल सिर्फ इतना ही है दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वॉन्ट टू मेक ईच एंड एवरी पर्सन who is watching my video become a good level trader. If not expert, then at least they will understand that how exactly the market works, किस तरह से मार्केट वर्क करती है, किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं, किस तरह से ट्रेड लिए जाते हैं और किस तरह से हमें इन पैटर्न्स को देखते हुए अपनी एक स्ट्रैटेजी हम लोग आगे क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर लर्निंग ऑन दिस चैनल। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो नाउ। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किस बारे में डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउंड टॉप एंड राउंड बॉटम पैटर्न के बारे में, विच लुक्स क्वाइट सिमिलर टू आवर प्रीवियस वन ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम वाले पैटर्न से, बट स्टिल इसमें कई सारी एक बहुत ही गहरी कहानी इसमें जुड़ी हुई है। एक बहुत ही इसका एक अलग ही पैटर्न है, एक अलग ही बिहेवियर इसका मार्केट में हमें देखने को मिलता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर राउंड बॉटम पैटर्न से। व्हाट इज राउंड बॉटम? सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर जान लेते हैं। व्हाट इट मीन्स? इन राउंड बॉटम पैटर्न मार्केट स्लोली शिफ्ट फ्रॉम द सेलिंग टू द बाइंग साइड। आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो राउंड बॉटम है, हमारे जो हमने अब तक पैटर्न्स डिस्कस करे हैं उन सभी पैटर्न्स की तरह ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, बट दिस वन इज सेड एन एडवांस्ड लेवल रिवर्सल पैटर्न। और वो कैसे, आप आगे जानोगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने कहा दैट मार्केट शिफ्ट स्लोली डाउनवर्ड एंड देन सडनली इट गोज अपवर्ड बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सल पैटर्न। लेकिन यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पैटर्न में आपको एक सडन रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा, अनलाइक आवर डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न जिसमें हमें एक सडन रिवर्सल देखने को मिलता था, या फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस वाले पैटर्न में हमें एक सडन रिवर्सल नहीं देखने को मिलता, बट हमें एक ग्रेजुअल स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती हुई नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्लोली जब आप मार्केट में स्टडी करोगे इस पैटर्न को, देन यू विल सी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एक डाउन ट्रेंड मिलेगा। डाउन ट्रेंड ग्रेजुअली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बनता हुआ यहाँ पर एक अपर ट्रेंड बन जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से ये जो पैटर्न होता है ये वहाँ पर आपको क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। सडनली नहीं होगा यहाँ पर ये पैटर्न, बट ग्रेजुअली आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली सिंपल है, डाउन ट्रेंड रहेगा, देन फिर क्या होगा, सेलिंग यहाँ पर धीरे धीरे आपको स्लो देखने को मिलेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बेसिकली आपको सेलर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट इसमें सेलिंग आपको यहाँ पर स्लो देखने को मिलेगी। इफ राउंड बॉटम इज फॉर्मिंग इन द मार्केट, देन द प्राइस कर्व्स अपवर्ड, देन ग्रेजुअली यू विल सी दैट द प्राइस इज बेसिकली कर्विंग अपवर्ड, इट इज फॉर्मिंग एन अपवर्ड ट्रेंड, एंड देन यू विल सी अ ब्रेकआउट हैपन्स। एंड देन जब ये यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा, देन यू विल सी अ पोटेंशियल ब्रेकआउट राइट फ्रॉम दिस पॉइंट। It will look like a U shape in the market. It should look like a U shape, not a complete accurate U shape, but you will see कि वहाँ पर आपको मार्केट में एक इस तरह का तसला, इस तरह का U shape वहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो आप गेस कर सकते हो दैट इट इज़ बिकमिंग अ राउंड बॉटम। एंड व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न? इसकी साइकोलॉजी बेसिकली कुछ ऐसी है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो देखो जो यहाँ पे चार्ट है, इस चार्ट के पीछे जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी किस तरह से
इस चार्ट पैटर्न को बेसिकली क्रिएट कर रही होती है। चलो उसे समझते हैं। सो दिस चैटर्न कह रहा हूँ। सो दिस चार्ट पैटर्न बेसिकली टेल्स अस द एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर नीचे एक्यूमुलेशन हो रही है। अब क्योंकि अब तक हो क्या रहा था दैट इट वाज अ डाउन ट्रेंड, मार्केट वाज फॉलिंग, इट वाज गोइंग स्लोली डाउन, बट ग्रेजुअली यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो छोटी छोटी टुकड़ी में आराम से यहाँ पर आना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मैं कहूँ जो बायर्स थे वो यहाँ पर अपनी स्मॉल कैपिटल्स यहाँ पर नीचे डालनी शुरू कर देते हैं, एंड देन ग्रेजुअली इट पिकअप द पेस, और यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये इस लेवल पर इस रिवर्सल पैटर्न का बेसिकली यही मतलब है, जब ये यहाँ पर राउंड बॉटम बनता है सो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड जब आता है, सेलर्स यहाँ पर थोड़े वीक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पर फिर बायर्स अपना एकदम से एग्रेसिव रूप नहीं दिखा दे, बल्कि वो ग्रेजुअली यहाँ से अपनी पोजीशन बनानी स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन दे सडनली सरप्राइज द मार्केट। अरे ये क्या हो गया, आबरा के डाबरा। सो कुछ इसी तरह से यहाँ पर होता है। सो स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग, जैसे कि मैंने कहा स्मार्ट मनी यहाँ पर क्वाइटली यहाँ पर बाय करते हैं। देन रिटेल स्टिल बेयरिश। रिटेल जो होते हैं यहाँ पर, रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर स्लोली यहाँ पर बेचने की कोशिश करते हैं विदाउट नोइंग कि यहाँ पर जो बायर्स है वो यहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी उन्होंने कब की स्टार्ट कर दिया है। देन ब्रेकआउट सरप्राइजेज एवरीवन, जैसे कि मैंने कहा ब्रेकआउट सरप्राइज एवरीवन। सो entry stage, what is the entry stage in this type of chart pattern? So you need to buy on the breakout above neckline. As I said that यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल मिलता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल, एंड वेयर यू नीड टू एंटर व्हेन यू सी दिस पैटर्न फॉर्मिंग। तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है जब ये यहाँ पर इस नेक लाइन को ब्रेक कर दे। सो यू नीड टू एंटर एट दिस पॉइंट लाइक एवरी चार्ट पैटर्न, और आफ्टर पुल बैक कन्फर्मेशन। और आफ्टर पुल बैक कन्फर्मेशन, पुल बैक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी पुल बैक का मतलब यही होता है कि जैसे यहाँ पर चार्ट पैटर्न फॉर्म हो चुका है, ये ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, एंड यहाँ पर दोबारा से मार्केट एक छोटा सा रिवर्स कुछ इस तरह से लेती है। सो उस चीज़ को पुल बैक कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यू नीड नॉट टू वरी, मैं यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट और द अपोजिट ऑफ दिस चार्ट विच इज द राउंड टॉप। सो यहाँ पर मैंने इसका नाम थोड़ा सा गलत रख दिया है, आई नीड टू चेंज इट। ओके, सो इट इज़ अ राउंड टॉप। सो गाइज व्हाट इज राउंड टॉप, इसका क्या मतलब है? सो इन द राउंड टॉप मार्केट डजंट रिवर्स सडनली, सिमिलर टू द राउंड बॉटम। राउंड टॉप में भी मार्केट सडनली रिवर्स नहीं करती, इट स्लोली लूजेज स्ट्रेंथ। ये अपनी जो स्ट्रेंथ है वो स्लोली लूज करती है। जैसे कि यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट, बट एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो अपनी ग्रेजुअली यहाँ पर सेल्स की जो एक्टिविटी है उसे यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर पहुँच जाता है देन सेलर्स स्टार्ट लूजिंग देयर वॉलेट और स्टार्ट लूजिंग देयर पोर्टफोलियो, एंड सडनली यहाँ पर उन्हें कुछ इस तरह से ये इस पैटर्न को यहाँ पर ये क्रिएट कर देते हैं। एंड कमिंग टू द स्ट्रक्चर, हाउ यू विल सी द स्ट्रक्चर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर पहले आपको देखने को मिलेगा, कोई नॉर्मल नहीं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलना चाहिए। बिकॉज ट्रेंड को देखने का मैटर क्या होता है कि एक बायर का एक ट्रेंड था, बायर से एक प्राइस को काफ़ी ऊपर तक लेकर चले गए थे, बट नाउ द टाइम फॉर दीज बायर्स टू सेल देयर पोजीशन एंड सिक्योर द प्रॉफिट। ऊपर जाकर ही तो वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे, उन्होंने कम प्राइस पर शेयर को खरीदा एंड नाउ दे हैव रीच द पीक। तो उस पीक पर जाकर अब वो अपने शेयर को वहाँ पर बेचना स्टार्ट कर देंगे टू रिटेन द प्रॉफिट। एंड दिस इज़ द सेम साइकोलॉजी दैट इज़ हैपनिंग राइट ओवर हेयर, कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो आते हैं एंड दे स्टार्ट ग्रेजुअली रिड्यूसिंग देयर पोजीशन सो दैट वो अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकें। और अब बायर्स प्रॉफिट कमा कर चले गए हैं, अब सेलर की यहाँ पर एंट्री होती है, खासकर ट्रेडर्स की जो शॉर्ट सेलिंग से यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर रिटेन कर लेते हैं। सो द प्राइस स्टार्ट्स कर्विंग देन ग्रेजुअल ड्रॉप। प्राइस यहाँ पर कर्व होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट ग्रेजुअली ड्रॉप्स।
लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड यू शेप, जैसे मैंने कहा दैट इट वॉज अ यू शेप बट नाउ इट हैज़ बिकम अ इन्वर्टेड यू शेप. एंड व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस? सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज. ये कहा जाता है दैट इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज. अब पहले मैंने क्या कहा था कि ये था एक एक्यूमुलेशन फेज. एक्यूमुलेशन फेज मतलब यहाँ पर बायर्स स्लोली अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे थे. बायर्स यहाँ पर शेयर्स को बाय कर रहे थे, खरीद रहे थे. सो दे वर एक्यूमुलेटिंग द शेयर्स. बट राइट नाउ in this round top pattern, what exactly the sellers are doing? They are distributing their positions. They are gradually distributing their purchased shares and are securing a profit out of the market. So यही कुछ यहाँ पर हो रहा है. स्मार्ट मनी स्टार्ट सेलिंग स्लोली. स्मार्ट मनी यहाँ पर स्लोली बेचना स्टार्ट कर देते हैं. रिटेल स्टिल बाइंग थिंकिंग दैट द ट्रेंड कंटिन्यूज. और यहाँ पर जो आपको बीच में ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है ना, ये बेसिकली एक तरह का एक ट्रैप होता है फॉर द बायर्स. वो ये थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, स्पेशली न्यू रिटेल बायर्स, कि यहाँ पर जो मार्केट है अब वो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है. एंड यहाँ पर क्योंकि उन्हें मतलब एक लगातार उन्हें रेड मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिल रही है. लगातार उन्हें यहाँ पर सेलर्स ऐसे नजर आएंगे दैट दे आर बेसिकली सेलिंग एंड समथिंग बैड इज हैपनिंग राइट अबव. सो यहाँ पर वो सोचते हैं दैट उन्हें अब एक चीप प्राइस यहाँ पर एक मिलने की यहाँ पर उनकी पॉसिबिलिटी है. सो दे स्टार्ट बाइंग बट दे एंड अप इन अ ट्रैप जो उनकी कैपिटल को वहाँ से वाइप आउट कर देगी. सो इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग in this pattern. Then retail still buying thinking trend continues. We have discussed it already. Now momentum fades silently. अब ये होता क्या है, मोमेंटम, आपको इस तरह के वर्ड को याद रखना वैसे हैबिट आपकी बन जानी चाहिए. मोमेंटम वर्ड को भी हम लोग आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. बिकॉज अब मोमेंटम बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर ये एक अप ट्रेंड था. अप ट्रेंड ने यहाँ पर मोमेंटम पकड़ा था, लेकिन ग्रेजुअली मोमेंटम यहाँ पर स्लो होता गया. एंड यहाँ पर फिर जो सेलर्स थे, सेलर्स अपने एक मोमेंटम को पकड़ते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स टू मेकिंग शेप लाइक दिस एंड स्टार्ट गिविंग अ ब्रेकआउट लाइक दिस. सो द एंट्री स्टेज क्या होनी चाहिए, आपको कहाँ पर इस पैटर्न में एंटर करना है? यू एक्चुअली नीड टू वेट फॉर द ब्रेक डाउन फ्रॉम द कर्व बेस. जैसे कि यहाँ पर एक कर्व, पहले आपको एक कंफर्म्ड कर्व देखना है कि यहाँ पर कंफर्म्ड कर्व कहाँ पर बन रहा है. अगर आपको लगे दैट आफ्टर दिस कर्व देयर इज अ पोटेंशियल दैट दिस प्राइस इज गोइंग टू फॉल बिलो, मतलब आपको मतलब कंफर्म हो जाए क्योंकि अब आपने वीडियो तो देख ही ली है. अगर आपको लगे दैट दिस पैटर्न इज गोइंग टू गिव अस अ ब्रेकआउट लाइक दिस, पहले अप ट्रेंड था बट नाउ एक कर्व बनता जा रहा है एंड देयर इज अ हाई चांसेस कि यहाँ से अब हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले, देन यू कैन आइदर एंटर एट दिस पोजिशन और वेट फॉर द कंप्लीट curve to form and give you an opportunity to enter the market. Similarly यहाँ पर टारगेट भी आपको क्या रखना है, मेजर हाइट ऑफ द कर्व, प्रोजेक्ट डाउनवर्ड. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पर हाइट मेजर करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो कर्व है ये एक राउंड टॉप नहीं बल्कि एक ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम कैंडल यहाँ पर क्रिएट कर रही है, जिसे मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियोस भी जाकर एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि आप इन चार्ट में कई बार शायद कंफ्यूज भी हो सकते हो एंड यू माइट एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन विच आई डोंट वांट यू टू टेक. सो यही एक रीज़न है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक ट्रिपल बॉटम है विच इज़ sometime look very similar to this one in the live market. So this is something which you need to actually remember first of all. So coming to the last but the most important topic, which is about the trap. यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो की एंडिंग में आपके साथ शेयर करता हूँ किन किन बातों का ध्यान रखना है. जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हिडन ट्रूथ हैं विच आर इम्पोर्टेंट टू एड्रेस राइट नाउ. सबसे पहले राउंडिंग टॉप के बारे में बात करते हैं. राउंडिंग टॉप में बेसिकली होता क्या है, राउंडिंग टॉप ऑफन ट्रैप्स लेट बायर्स. राउंडिंग टॉप आप समझो, राउंडिंग टॉप यहाँ पर क्रिएट हो गया. अब राउंडिंग टॉप क्रिएट हो गया, पहले अप ट्रेंड था, sellers gradually were reducing and some buyers entered, then again many sellers entered
एंड देन बायर्स, सेलर्स, इस तरह से यहाँ पर एक कहानी यहाँ पर बन जाती है। बट इवेंचुअली होता क्या है फिर कि यहाँ पर तो देखो बायर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अर्ली एग्जिट लेने का, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है दैट सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग एट दिस लेवल, दे आर नॉट लेटिंग देम गो अबव दिस पोजीशन। सो समथिंग कि कुछ है मार्केट में जिसकी वजह से वो अब यहाँ से एक प्रॉफिट शायद नहीं निकाल पाए, या फिर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर देम। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एग्जिट ले लेते हैं, जिन्हें यहाँ पर पोटेंशियली यहाँ पर नजर आ जाता है दैट समथिंग इज़ नॉट गुड राइट नाउ। बट फिर भी आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लास्ट में जो बायर्स आते हैं ना, थिंकिंग दैट मार्केट विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से उन्हें ये लग रहा होगा कि यहाँ से एक अप ट्रेंड था और यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर की ओर जाती है, कुछ उन्होंने दूसरे वाला पैटर्न देख लिया होगा। सो उसके बेसिस पर वो यहाँ पर एक लेट बायर बन जाते हैं, एंड लेट बायर बनने के चक्कर में वो यहाँ पर एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वंस इट क्रिएट्स अ राउंड टॉप तो यहाँ पर ज़्यादातर हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगी, इट विल मेक अ डाउन ट्रेंड लाइक दिस बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एन एडवांस्ड रिवर्सल पैटर्न। सेकेंड, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम में सिमिलर क्या होगा, ऑफन ट्रैप लेट सेलर्स। अब आप इसका ऑपोजिट लगा लो, यहाँ पर बायर्स अगर कुछ इस तरह से फंसे थे देन सेलर्स का भी कुछ सेम ऐसा ही सिनेरियो होता है जहाँ पर वो फंस जाते हैं। आई डोंट थिंक कि इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कमिंग टू अनदर पॉइंट, एडवांस्ड इंसाइट, एंड दिस इज गोल्ड। एडवांस इंसाइट ये कैसे है, राउंडिंग पैटर्न्स इज इक्वल्स टू इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट दिस एडवांस्ड रिवर्सल पैटर्न। अब क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो ज़्यादातर आप सोचकर देखो, आप खुद ही समझदार हो, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स, what exactly they do, they enter the market and whenever they think कि यहाँ पर अब एक उनकी एक डिज़ायरेबल पोजीशन, वहाँ पर एक डिज़ायरेबल पैटर्न वहाँ पर नहीं क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पर ट्रेडर्स इंस्टेंटली एग्जिट मार लेते हैं। एंड अगर कोई बड़े बड़े रिटेल ट्रेडर्स या बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पर मौजूद है देन यू विल सी अ बिग ड्रॉप इन द प्राइस सडनली। बट मार्केट के कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि मार्केट के अंदर जैसे एक तो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, सिमिलरली कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए में मार्केट में आते हैं, एक शेयर को खरीदते हैं। सो मार्केट इन इंस्टीट्यूशनल, खासकर इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास एक बड़ी कैपिटल होती है, उनके लिए कुछ खास रूल्स वगैरह सेट करके रखती है, फियरिंग कि कहीं एक अनसर्टेन मार्केट इवेंट में वो एकदम से एंट्री या फिर एग्जिट लेने की कोशिश ना करे, बिकॉज बाय डूइंग दिस दे विल बेसिकली एंड अप मैनिपुलेटिंग द मार्केट। सो होता क्या है कि जब भी आपको इस तरह का पैटर्न, इस तरह का राउंड पैटर्न देखने को मिलता है, सो उसके पीछे मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग देयर पोजीशन और दे आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग ऑन देयर पोजीशन। सो यही एक मेन सेंटिमेंट होता है, यही एक मेन बिहेवियर होता है बिहाइंड फॉर्मिंग दिस पैटर्न इन द मार्केट, जो कि ज़्यादातर आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की क्या एक्टिविटी हो रही है, उनका क्या बिहेवियर है, वो आपको यहाँ पर दिखाता है। बिकॉज बिग प्लेयर्स कैन नॉट एंटर एंड एग्जिट इन वन मूव। जैसे कि मैंने कहा कि बिग प्लेयर्स एकदम से बड़ी पोजीशन अपनी, क्योंकि बड़ी कैपिटल के साथ एंटर एंड एग्जिट नहीं कर सकते इन जस्ट वन मूव, उन्हें स्टेप बाय स्टेप कुछ उनका टाइम ड्यूरेशंस वगैरह होता है। सो उसी के बेसिस पर वो वहाँ पर ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस को कम या ज़्यादा करते रहते हैं। एंड इसी का एक रीज़न है, इसीलिए एक वजह है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं रियल एक चार्ट में आपको ये पैटर्न यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ अ राउंड टॉप पैटर्न जो बेसिकली एक अप ट्रेंड से होता हुआ यहाँ पर राउंड एक कर्व शेप यहाँ पर फॉर्म करता है, देन ग्रेजुअली एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाता है। बट ये ब्रेकआउट अगले दिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंटायर डे द मार्केट मेक्स अ राउंड टॉप, या फिर कहूँ एक राउंड कर्व मार्केट यहाँ पर एक पूरे दिन बनाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर सेलर्स ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस को यहाँ पर
लूज़ करते हैं, यहाँ पर वो ग्रेजुअली एग्जिट लेते हैं एंड इवेंचुअली यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे एक काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब ये तो दोस्तों देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, बट कई बार ये जो चार्ट है ना, ये आपको कहने का मतलब है कई बार ये जो पैटर्न है ये आपको कंप्लीट पैटर्न एक पूरे दिन का या फिर एक पूरे हफ्ते का देखने को भी मिल सकता है। वाई? बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली रिड्यूस एंड इम्प्रूव देयर पोजीशन। वो या तो कुछ घंटों के इंटरवल में अपनी पोजीशन को रिड्यूस कम या ज़्यादा करेंगे, या फिर वो दिनों में या फिर हफ्तों या महीनों में अपनी इसी तरह से पोजीशंस को कम या ज़्यादा करते रहते हैं। सो दोस्तों कुछ इसी तरह से हम लोग यहाँ पर राउंड टॉप एंड राउंड बॉटम पैटर्न को समझ सकते हैं। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर जर्नी हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। एंड मेरा यही पर्पस है, यही मोटिव है दैट मैं आपको एक एक्सपर्ट लेवल का ट्रेडर बना दूं, या फिर एक एक्सपर्ट लेवल का टेक्निकल एनालिस्ट बना दूं, इफ़ नॉट एबल टू मेक यू अ ट्रेडर। सो बाकी मिलते रहेंगे दोस्तों अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।